हे देयर, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो विथ अदर्स, जिसमें हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसे इनफॉर्मली DU या दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। और कई बच्चों का मीन सपना होता है, ये हाई ऑन डिमांड होता है कि हाँ, क्लास 12 के बाद उन्हें ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में करना है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चा कोर्स कॉलेज इन दोनों के बीच के सिलेक्शन में कंफ्यूज हो जाता है। सो आज के इस वीडियो हम लोग उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर कोर्स या किसी पर्टिकुलर कॉलेज का क्या रिलेशन है और बच्चे को क्या प्रेफरेंस देनी चाहिए इसी से रिलेटेड। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेक श्योर कर ले कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ताकि आप ऐसे ही नई वीडियोज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी पे पाते रहें। तो लेट्स बिगिन। कल मैं क्योरा पे कुछ बच्चों के आंसर दे रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेरीज थे उनके। और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे के क्वेरीज कुछ ऐसे ही थे कि मुझे जूलॉजी ऑनर्स करना है तो हिंदू बेस्ट रहेगा या हंसराज, इको ऑनर्स के लिए SRCC बेस्ट है या हंसराज या हिंदू। ऐसे बच्चे डाउट पे पड़े हुए थे कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज सूटेबल है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। ठीक है। सो इसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। तो यार, सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि आप जा रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, जिसके सारे कॉलेजेस काफ़ी प्रेस्टिजियस हैं, जस्ट लाइक हिंदू, हंसराज, सेंट स्टेफेंस, लेडी श्री राम, मिरांडा। ये सारे नेम आपने सुन रखे हैं। साउथ कैंपस में वेंकटेश्वर एंड मेनी मोर आर देयर। सो ऐसे सिचुएशन में एक कंपेरेटिव एनालिसिस देना कि हाँ, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, ये काफ़ी टफ टू हैंडल वर्क है। काफ़ी टफ है इसे एनालिसिस करके किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ये बता पाना कि तुम्हें पर्टिकुलर जूलॉजी के लिए हिंदू में जाना चाहिए या हंसराज में या किसी और कॉलेजेस में। सो एक डीप एनालिसिस करते हैं अगर हम, तो हम एक फॉलोइंग रिजल्ट पे जो आते हैं वो ये है कि यार, जब बच्चा क्लास 12th में होता है तो उसका एक एम रहता है कि उससे फ्यूचर में जाके IIT क्लियर करना है, एक इंजीनियर बनना है, नीट क्लियर करना है या एक डॉक्टर बनना है, या फिर उसे ग्रेजुएशन करना है। अब जब उसके माइंड में ये ऑप्शन आता है ग्रेजुएशन, तो पहला क्वेश्चन उसके माइंड में आता है कि मैं किस सब्जेक्ट से करूँगा ग्रेजुएशन, फ्रॉम विच सब्जेक्ट। फिर उसके पास ऑप्शन आता है, अगर वो साइंस स्ट्रीम से तो वो BSc कर सकता है मैथ्स में, फिजिक्स में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके पास डिफरेंस ऑप्शन है। और अगर उसका स्पेशल इंटरेस्ट इंग्लिश में है तो वो BA इंग्लिश भी कर सकता है। सो पर्टिकुलर वो उस टाइम पे ये सोचता है, पहली प्रेफरेंस उसकी ये आती है कि वो किस सब्जेक्ट को मेजॉरिटी प्रेफरेंस देके और उसे अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बनाना चाहता है। उसके बाद सेकेंड थिंग में वो आता है कि वो किस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करता है। देर आर सो मेनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस इंडिया, जस्ट लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट फाइनल एक सिलेक्शन के बाद जब बच्चा बनाता है मूड कि हाँ, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आना है, फिर उसका सामना होता है कॉलेजेस वर्सेस कोर्स में कि किस कोर्स के लिए उसे पर्टिकुलर कौन सा कॉलेजेस चाहिए। सो इसके बाद वो काफ़ी लोग से सजेशंस लेता है। कई उसके सीनियर्स जो पर्टिकुलर किसी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं उनसे सजेशंस लेता है। क्यूरा पे जस्ट लाइक क्वेश्चन पूछते हैं, यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोज़ देखता है। लेकिन पर्टिकुलर जब रिज़ल्ट आता है, जब कट ऑफ आते हैं, फिर क्या होता है कि उसका तो सपना होता है SRCC में लेने का, बट रिज़ल्ट कम आ गए तो फिर वो किसी साउथ कैंपस की तरफ देखता है। फिर वो होप लूज़ कर जाता है और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के चांसेस रहते हैं। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जस्ट लाइक दिस। तो यार, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने कोर्स सेलेक्ट किया है ग्रेजुएशन के लिए, ये ग्रेजुएशन कोई मजाक नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है आपका इंटरेस्ट होगा तभी आपने ग्रेजुएशन में उस पर्टिकुलर कोर्स को चूज़ किया है। तो यार, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका लव उस कॉलेज से है या उस पर्टिकुलर कोर्स से है। आपको फिजिक्स ऑनर्स पसंद है या SRCC पसंद है? आपको इको ऑनर्स पसंद है या हंसराज पसंद है? अगर हंसराज पसंद है तो फिर आपको ये क्वेश्चन पूछना कि इकोनॉमिक्स मिल जाएगा कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि फाइनली आपको तो लव हंसराज से है। और अगर आपको फिजिक्स ऑनर पसंद है तो फिर आप कहीं से भी करो, आपका लव जो है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है, डिस्पाइट कि हिंदू हो या हंसराज या किरोड़ीमल, जिस पर्टिकुलर कॉलेज से आप उसे करना चाहते हो। तो सबसे पहले यार, इस डाउट को माइंड से निकाल दो, क्योंकि आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में, वहाँ सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड होंगी। हर एक कॉलेजेस अपने आप में स्पेशल एल्यूमिनाइज रखा है और आपको इस राह पे चलना है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज को मैं कहाँ आगे ले आ सकता हूँ। आपको एक हेल्प देता हूँ मैं। आप सभी ने APJ अब्दुल कलाम के बारे में सुन रखा होगा। अब वही APJ अब्दुल कलाम जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट थे और जो वन ऑफ द मोस्ट लविंग पर्सनालिटी थे अमॉन्ग चिल्ड्रेंस।
वही एपीजे अब्दुल कलाम। तो यार अब एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपने कंट्री से इतना ज़्यादा प्रेम था कि उन्होंने नासा के ऑफर्स कई बार ठुकरा दिए। आप सभी जानते हैं कि इसरो के कंडीशन उस समय कितनी वर्स्ट थी। उस समय हमारे कई मिसाइल के पार्ट्स साइकिल पर ले जाते हुए फ़ोटोज़ हैं। उस समय पे एपीजे अब्दुल कलाम जी को जब नासा से ऑफ़र मिला, उन्होंने उसे ठुकरा दिया और उन्होंने ये सोचा कि मुझे इसरो को उस काबिल बनाना है कि वो नासा को टक्कर दे सके। और आज सभी हम जानते हैं कि किस तरीके से नासा और इसरो कंपेयर में चल रहे हैं। मानते हैं हम उनसे थोड़ा वीक हैं, बट हाँ, हम कंटिन्यूस इवॉल्व कर रहे हैं। तो सेम इस एग्जांपल से आप ये सीख सकते हैं कि कॉलेज मैटर नहीं करता है, कॉलेज कितना बेस्ट रहे, लेकिन आपका डेडिकेशन जो है, आपका जो लव है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो मैटर करता है। इसीलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं एससी वर्मा के बारे में, उन्होंने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की, उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। मगर हाँ, आज उनके बुक्स एससी वर्मा न जाने कितने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को गाइड किए होंगे फिजिक्स ऑनर्स के। तो यही मैं कह रहा हूँ यार कि ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ करते हो, ये डिपेंड करता है कि आप उस सब्जेक्ट से कितना लव करते हो। और अगर आपका लव कॉलेज से है, अगर आप अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करना चाहते हो, तो फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ढूंढना व्यर्थ है। आप अपने पर्टिकुलर किसी जिस भी इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, उसको लेके किसी भी स्ट्रीम से आप आगे परस्यू कर सकते हो। तो यार ओवरऑल आई होप कि आपको मेरी मीनिंग समझ में आ गई होगी कि मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाहता था इस वीडियो के